अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी बंद गोभी पकौड़ा की रेसिपी, जिसको बनाने के बाद आप यकीनन आलू के पकौड़ों को तो ज़रूर भूल जाएंगे। इसके लिए मैंने एक छोटे साइज़ की बंद गोभी ली है, जिसको कुछ इस तरह से लंबाई में काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको भी मैंने लंबाई में बारीक बारीक से काट लिया है। अगर आप चाहें तो प्याज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं प्याज़ों को भी बंद गोभी के साथ ही डाल दूंगी। अब इसके लिए जो हमें स्पाइसी चाहिए, उसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे, इसको हाथों से मसल लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही सूखा धनिया पिसा हुआ लेंगे। 2 चुटकी हल्दी लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक लेंगे। अगर आप चाहें तो ग्रीन जो मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चें, उनको भी काट कर डाल सकते हैं। अब इन सब स्पाइसेस को मैं बंद गोभी और प्याज़ों वाले मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना बेसन लिया है। इस रेसिपी में बेसन बहुत कम इस्तेमाल होगा, हमने ज़्यादा बेसन नहीं डालना और पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है। हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें इसकी लिक्विडी सी डो तैयार नहीं करनी। अगर हम ज़्यादा पतली सी इसकी बैटर तैयार कर लेंगे तो हमारे पकौड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार है। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। जब हमारा ऑयल गर्म होगा तब हमने इसमें पकौड़े डालने हैं। ठंडे ऑयल में हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, उससे हमारे पकौड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और टूटने का भी ख़तरा होगा। ये देखें, जब इस तरह से बबल्स बनने लग जाएं तो ये आपका परफेक्ट गर्म ऑयल है। आजकल मानसून बारिशों का मौसम है तो कुछ पकौड़े खाने का दिल करता है, तो आपने ये एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये देखें, 1 मिनट के बाद मैंने इनको हिलाया है। आपने पहले नहीं हिलाना, नहीं तो पकौड़े हमारे टूट जाएंगे। ये देखें, एक साइड से ये पक गए हैं। ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। आलूओं को गलने में टाइम लगता है लेकिन ये पकौड़े बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। ये देखें, अब पकौड़े हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लूँगी और इसी तरह से बाकी के पकौड़े भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें, सारे पकौड़े हमारे तैयार हैं। मैंने इनको एक प्लेट में सर्व किया है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।